नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज टू में। मैं हूँ प्रियंका पांडे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा कब है। दोस्तों, आश्विन माह का शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा कब है, इसको दोस्तों हम लोग इस पूर्णिमा के हम लोग उजागरी नाम के पूर्णिमा से भी इस पूर्णिमा को हम लोग जानते हैं दोस्तों। और इस पूर्णिमा को मतलब बहुत ही महात्म दिया गया है, बहुत ही अच्छा पूर्णिमा है दोस्तों। और साथ ही में जानेंगे हम कि इस पूर्णिमा को व्रत हम लोग कब करें, स्नान दान कब करें, और जानेंगे कि इस पूर्णिमा को हम लोग को किस दिन कथा कहलवानी है, 6 तारीख या 7 तारीख को। 6 तारीख को तो दोस्तों शरद पूर्णिमा है और 7 तारीख को पूर्णिमा है। तो किस दिन हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाएंगे। और साथ ही में जानेंगे दोस्तों कि हम लोग को खीर कब रखनी है, 6 तारीख को या 7 तारीख को खीर बनाकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जी अपनी पूरी शक्ति के साथ आसमान में विराजमान होते हैं, और उसका जो रोशनी जो चंद्रमा का होता है उससे कहा जाता है कि मतलब अमृत का वर्षा होता है। तो हम लोगों को खीर बनाकर उस दिन शीत में ज़रूर रखना चाहिए। और इस दोस्तों साथ ही में जानेंगे कि स्नान दान पूर्णिमा के साथ साथ कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है। इस पूर्णिमा में कार्तिक महीने का भी तो प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। तो साथ ही में हम जानेंगे कि मतलब हम लोग को कार्तिक स्नान भी कब से प्रारंभ करनी है दोस्तों। आज बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों हम जानेंगे कि चंद्र उदय का समय क्या है और स्नान दान का समय क्या है दोस्तों। सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए दोस्तों, आज सारा शरद पूर्णिमा और पूर्णिमा के लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि शरद पूर्णिमा बहुत ही महात्म का दिन है। इस दिन कथा कहलवाने से पूरे साल का फल मिल जाता है दोस्तों। जो इंसान 1 साल तक जो मतलब कथा नहीं कहलवाता है, अगर वो शरद पूर्णिमा के दिन, आश्विन माह के शरद पूर्णिमा के दिन अगर वो कथा कहलवाता है तो उसको 1 साल का मतलब कथा कहलवाने का फल मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों हर एक महीना में लोग पूर्णिमा आता ही है, लेकिन उससे इस पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हम ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपने 16 कलाओं को लेकर इस पूर्णिमा को मतलब आसमान में विराजमान रहते हैं, करते हैं अपनी रोशनी के द्वारा। और खीर बनाने और रखने का भी अमृत के समान हो जाता है। अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस किरण और उसके रोशनी में से असीमित अमृत का वर्षा होता है दोस्तों। और वर्षा होने से जो हम लोग खीर रखते हैं वो अमृत का समान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो खीर रखने का हम लोगों का अलग ही महत्व होता है। तो दोस्तों हम लोग को उस दिन खीर बनाकर मतलब आसमान के नीचे ज़रूर रखनी चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो वो खीर अमृत का समान हो जाता है। और दोस्तों तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा कितने तारीख को है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है दोस्तों। व्रत रखा जाएगा दिन सोमवार को है और 7 अक्टूबर को हम लोगों को
पूर्णिमा को कथा कहलवानी है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और अगर आप कथा कहलवाना चाहते हैं तो आप 7 अक्टूबर को कहलवा सकते हैं। दिन है दोस्तों मंगलवार और शरद पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा इस दिन 2 दिन का होगा। सीधे सीधे मैं आप लोगों को दोस्तों को बता देती हूँ। स्नान दान हम लोग कार्तिक माह का स्नान दान 7 तारीख को पूर्णिमा होगा, मतलब जो प्रारंभ होगा, और शरद पूर्णिमा 6 तारीख को है। दिन पड़ा है सोमवार और हम लोग को व्रत रखनी है दोस्तों सोमवार को ही। और अगर आप कथा कहलवाना चाहते हैं और भी कोई पूजा पाठ का आयोजन करवाना चाहते हैं तो आप 7 अक्टूबर का करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उस दिन गाय का दूध का खीर बनाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। खीर गाय अगर आपको कहीं गाय का दूध मिल जाए, अगर आप खीर बना देते हैं तो उसमें समझिए कि बिल्कुल ही अमृत का समान हो जाता है। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैकेट वाला दूध का भी खीर बनाकर आप चंद्रमा के समक्ष रख सकते हैं और आप शरद पूर्णिमा का उस दिन आनंद ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही महत्व का दिन होता है। तो हम लोगों को जिस चीज़ का भी दूध मिल जाए आप लोग खीर बनाकर आप लोग अच्छे से ढक कर खीर को रख दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप लोग बनाकर जैसे तैसे रख दीजिएगा तो वैसे तो खीर खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से खीर बनाकर रख दीजिएगा, ढक कर कुछ ऐसा चीज़ से रख दीजिए कि मतलब उस पर शीत जाएगी तो मतलब वो अमृत का समान हो जाएगा दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं कि खीर रखने का समय क्या है। तो दोस्तों खीर रखने का समय है 10:53 पर रात में। अब 6 तारीख को रात में 10:53 पर आप खीर रखिएगा, क्योंकि मतलब माना गया है दोस्तों कि उससे पहले राहु काल चल रहा है। इसलिए आप 10 यानी कि 11 बजे से आप खीर रखिएगा चंद्रमा के मतलब रोशनी के समय। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं सुबह से शाम तक की संपूर्ण नियम और विधि पूर्णिमा को कि नियम विधि की कैसे पूजा करें, स्नान कब करें। पूर्णिमा के नियम के विधि के बारे में जान लेते हैं कि 6 अक्टूबर को स्नान मतलब हम लोग व्रत कब रखें और स्नान कब करें, दान कब करें, सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो हम लोग को व्रत रखना है 6 अक्टूबर को और चंद्रदेव को अर्घ जरूर दीजिएगा रात में आप लोग। और अर्घ में हम लोग को कुछ फल, सुपारी, कसैली, पान के पत्ता, रोड़ी, धूप, दीपक जलाकर अच्छे से उस दिन चंद्रमा को हम लोग को अर्घ देना है। और आप लोग अच्छे से पूजा कर लीजिएगा चंद्रदेव का अगर आप पूर्णिमा व्रत करते हैं। और अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो भी मतलब आप व्रत को उठा सकते हैं। पूर्णिमा आप इस पूर्णिमा व्रत को उठाकर व्रत को रख सकते हैं। और आप लोग दान जरूर कीजिएगा उस दिन दोस्तों। दान करने का भी इस दिन बहुत ही महत्व है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के। आप रात में शरद पूर्णिमा के दिन 6 तारीख को आप पूजा बहुत अच्छे से कीजिएगा दोस्तों। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात को घूमती हैं, इसलिए इसे उजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। रात में लक्ष्मी माता घूमते, आप रात में 12-11 बजे आप लक्ष्मी माँ का पूजा आप रात में लक्ष्मी माँ को अच्छी तरह से पूजा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों माना गया है कि लक्ष्मी माँ रात को घूमती और देखती हैं कि कौन सो गया है और कौन जाग रहा है। और जो लोग व्यापारी होते हैं वो खीर बनाकर रात में विष्णु भगवान का भोग लगाते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं दोस्तों तो लक्ष्मी माँ हम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग अगर आप लोग से बने तो आप लोग रात में लक्ष्मी माँ का पूजन जरूर करें। और दोस्तों विष्णु भगवान को रात में आप लोग खीर का मतलब भोग लगा अच्छे से पूजा करें, धूप बत्ती जरूर जलाएं। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि चंद्र उदय का समय क्या है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगी। और स्नान दान का जैसे आप लोग जान है कि कार्तिक महीना भी प्रारंभ है, तो आप लोग स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है
और साथ ही में जानेंगे दोस्तों को खीर को रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। और दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मतलब आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को कार्तिक पूर्णिमा के लेकर सारी बातें मेरी वीडियो में समझ में आ गई होगी दोस्तों। और आप लोग को व्रत रखनी है, ध्यान से आपको व्रत रखनी है 6 तारीख को, और अर्घ चंद्रमा को देनी है 6 तारीख को। अगर आप कथा कहलवाना चाहते हैं तो आपको 7 तारीख को कथा कहलवानी है, और लक्ष्मी जी को रात में पूजा करेंगे भी हम 6 तारीख को ही। अब बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें वीडियो में समझ में आ गई हो। अब चलिए जान लेते हैं चंद्र उदय का समय 6 अक्टूबर शाम 5:34 पर। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को सुबह 7:16 पर दोस्तों समाप्त हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 7 अक्टूबर सुबह 8:48 से 5:36 तक भोर तक आप स्नान कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग की सारी बातें मेरी वीडियो में समझ में आ गई हो दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।